इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जबकि जम्मू के आसपास भी जिले में ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिनका पौराणिक महत्व है। जम्मू के रघुनाथ मंदिरों की श्रृंखला में सबसे प्राचीन रघुनाथ मंदिर, जिसे सुई सिमली मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारत पाक सीमा के सीमांत गांव सुई में ही मौजूद है, जिसमें स्थानीय लोगों की अटूट आस्था है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जम्मू से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर पंचायत जसवा के गांव बुर्ज कादिया से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव सुई स्थित है और इसी गांव में सुई सिमली का रघुनाथ जी मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह ने करवाया था और माना जा रहा है कि उनके बनाए सभी रघुनाथ मंदिरों में से ये सुई सिमली का रघुनाथ मंदिर सबसे पुराना है, जबकि जम्मू के रघुनाथ मंदिर से भी ये मंदिर करीब 20 वर्ष पूर्व बनाया गया था। एक मौखिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी जमाने में इस स्थान पर बाबा प्रेमदास जी अपने शेर के साथ रहते थे और ये क्षेत्र एक घना जंगल था, पर यहाँ से लोगों के आने जाने का रास्ता भी था। एक समय गुलाब सिंह इस जंगल से गुजरे तो उनकी मुलाकात बाबा प्रेमदास जी से हो गई, जो कि समाधि लगाकर बैठे थे। गुलाब सिंह ने नमन किया तो बाबा ने आंखें खोलकर गुलाब सिंह को गौर से देखा और फिर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस प्रदेश के राजा बनने वाले हो। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि एक दिन तुम एक शक्तिशाली राजा बनोगे। कहते हैं कि उसके बाद गुलाब सिंह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हुए और देखते ही देखते राजा बन गए। उनका अभिषेक अखनूर के जियापोता घाट पर ही किया गया। कहते हैं कि राजा बनने के बाद राजा गुलाब सिंह ने सबसे पहले इसी स्थान का रुख किया और बाबा प्रेमदास का आशीर्वाद लिया। उन्होंने उन्हें भगवान कहकर पुकारा तो बाबा प्रेमदास बोले, वो तो श्री राम के भक्त हैं, वो भगवान नहीं है। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह नहीं माने, वो उन्हें भगवान बनाने पर आमादा थे। इस पर बाबा प्रेमदास ने कहा कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो उन्हें भगवान न मानकर राम भक्त माने। तो महाराजा गुलाब सिंह ने कहा कि वो सुई के छेद से आर पार होकर दिखाएं तो ही वो उन्हें राम भक्त मानेंगे। कहते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह के कथन सुनने के बाद बाबा प्रेमदास सुई के छेद से आर पार हो गए। इस पर महाराजा गुलाब सिंह ने उनके चरण पकड़ लिए और अपनी कोई इच्छा बताने को कहा जिसे महाराजा गुलाब सिंह पूरी कर सके। तो बाबा प्रेमदास जी ने उन्हें इस स्थान पर श्री राम दरबार मंदिर बनाने को कहा और मंदिर के नीचे उनके लिए एक ऐसा स्थान बनाने को कहा जहां पर प्रभु के चरणों के नीचे रहकर वे उनकी भक्ति कर सके। बाबा प्रेमदास के कथन अनुसार महाराजा गुलाब सिंह ने इस स्थान पर ऐसा ही एक श्री राम दरबार मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें अष्ट धातु से बनी मूर्तियों को स्थापित किया गया और मंदिर के नीचे एक बेसमेंट बनाया गया, जिसका रास्ता मंदिर के अंदर से ही रखा गया। वह इस मंदिर का नाम सुई सिमली रघुनाथ जी मंदिर रखा। इसी से इस क्षेत्र का नाम भी सुई पड़ गया। कुछ समय के बाद मंदिर परिसर में बाबा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और महाराजा द्वारा मंदिर परिसर में ही बाबा जी की समाधि का भी निर्माण करवाया। मंदिर की दीवारों पर रामायण काल के चित्रों को फूलों से बने रंगों से बनाया गया है, जो आज भी दिखाई देते हैं। पास ही में श्री हनुमान जी का भी एक मंदिर बनाया गया। कहते हैं कि समय के साथ इस रास्ते से व्यापारी व्यापार करने आने जाने लगे और मंदिर के बाहर व्यापारियों का डेरा लगता था और महारानी इसी मंदिर के बाहरी भाग के झरोखे से व्यापारियों से सामान लिया करती थी और उनकी परेशानियों को भी सुनती थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि आज इस मंदिर में मात्र
मुख्य मंदिर ही संरक्षित है, जबकि अन्य सभी प्रकार के ढांचे जिसमें सराय, गौशाला, रसोई, ड्योढ़ी, झरोखे आदि पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर हैं। इस ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया, जबकि मौजूदा समय में ये मंदिर भी धर्मार्थ ट्रस्ट के ही अधीन है और उन्हीं द्वारा नियुक्त पुजारी ही इस मंदिर पर पूजा अर्चना करता है। तो इस समय हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस मंदिर की खासियत क्या है। इसको सुई मंदिर आपने जान लिया क्यों कहा जाता है, लेकिन ये पहला रघुनाथ मंदिर है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर रघुनाथ मंदिर जितने भी हैं, विशेषकर अगर रघुनाथ बाजार वाले रघुनाथ मंदिर की बात करें तो उससे भी 20 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया और ये ऐसा इकलौता एकमात्र मंदिर है जिसमें अष्ट धातु के राम दरबार को स्थापित किया गया है और महाराजा गुलाब सिंह द्वारा इस मंदिर को बनाया गया। इस मंदिर के पीछे बनाने के पीछे रीज़न क्या था वो हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से महंत प्रेमदास जी जो कि साधु थे और उनके कथन पर इस मंदिर को बनाया गया, किस प्रकार से महाराजा गुलाब सिंह का जीवन जो है वो एक बदलाव की तरफ चल दिया। तो ये सुई इस गांव का नाम भी है। भारत पाक सीमा के बिल्कुल समीप ये स्थित है और गोलाबारी से अक्सर प्रभावित होता है, लेकिन कहते हैं कि मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन बड़ा दुख होता है, हालांकि ये मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन है, लेकिन जिस प्रकार की मंदिर की बाहरी दशा हम देख चुके हैं, बहुत खस्ता हालत है। मतलब अब इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये ट्रस्ट के अधीन है। तो ऐसे में हम ट्रस्ट से अपील जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा वो ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये धार्मिक पर्यटन से जुड़ा मामला है। तो इस पर हमारा अनुरोध है, हम जेके अपडेट की तरफ से भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों का संरक्षण करने की दिशा में धर्मार्थ ट्रस्ट को कुछ और उपाय करने की ज़रूरत है। तो अभी तक आप अगर इस मंदिर में नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आएँ, इस मंदिर का इतिहास जानें और यहाँ पर माथा टेक कर परिवार की सुख शांति की कामना करें। तो मुझे कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।